हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ और आज का टॉपिक रहेगा इनइक्वालिटीज। आज हम सीखेंगे जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इनइक्वालिटीज के, उनको 30 सेकंड, विद इन 30 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड में हम कैसे सोल्व करें। कोई क्वेश्चन 5 सेकंड में होगा, कोई 10 में, कोई 20 में, बट मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड में। तो इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस में सबसे पहले डायरेक्शंस गिवन होती है। वो ये बताते हैं कि व्हेन वी हैव टू मार्क, मतलब कब हमें मार्क करना है 1 2 3 4 5। तो मेंशन इसमें इन दीज क्वेश्चंस रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स आर सोवन इन द स्टेटमेंट्स एंड दीज स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स और गिव योर आंसर एज वन। वन हमें कब करना है? तो कंक्लूजन 1 और 2 में इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो नोट सेकेंड, तो हम 1 आंसर मार्क करेंगे। सेकेंड हम कब करेंगे? व्हेन ओनली सेकेंड फॉलोज नोट फर्स्ट। थर्ड वन कब करेंगे हम? ईदर, मतलब या तो फर्स्ट हो या सेकंड हो, लेकिन दोनों एक साथ ना हो। क्लियर है चीज? टिक क्रॉस या क्रॉस टिक, दोनों में से एक पॉसिबल हो बट दोनों एक साथ ना हो। क्लियर है? फोर्थ वन, इफ नीदर कंक्लूजन वन नोट सेकेंड, बट फिफ्थ वन इफ फर्स्ट एंड सेकेंड टूगेदर, मतलब बोथ। ठीक है ना, दोनों एक साथ वैलिड। क्लियर है चीज? ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे उनके लिए बेनिफिट होगा वो, तो हम वो नॉलेज लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये पता है कि a लेस देन b है और b इज लेस देन c, तो हम जानते हैं कि a विल बी लेस देन c। बट a लेस देन b है और लेस देन इक्वल टू c है, तब भी हमारा क्या होगा? a लेस देन c होगा। a लेस देन b है और ग्रेटर देन c है, तो यह ब्रेक हो जाएगा ना, यह रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, तो हम ए और सी में रिलेशन नहीं बता सकते। क्लियर है चीज? तो हमारा रिलेशन डिफाइन कब होगा? जब ये सीक्वेंस होगा। लेस देन है, लेस देन इक्वल टू फॉलो हो सकता है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा हमें कि रिलेशन ब्रेक ना हो। जहां ब्रेक होगा वी कैन नॉट डिफाइन द रिलेशन। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Q लेस देन R लेस देन S लेस देन इक्वल टू U, V इक्वल टू U ग्रेटर देन इक्वल टू T। अब पेपर में ये नहीं पढ़ना होता, नहीं, हम देखेंगे रिलेशन किसके बीच में पूछा, R और V। R कहां पर है? यहाँ पे। V कहां पर है? यहाँ पर। अब इन दोनों में कोई कॉमन है? कॉमन है U। तो हम कर सकते हैं R लेस देन S लेस देन इक्वल टू U और U इक्वल टू V है। तो यहां से R लेस देन इक्वल टू कोई रिलेशन ब्रेक नहीं हुआ, तो R लेस देन V बिल्कुल वैलिड है। क्लियर है? इसी तरीके से QV, तो Q तो यहां गिवन ही है, तो Q इज लेस देन इक्वल टू R। तो जब R ही छोटा है तो Q तो छोटा होगा ही होगा, तो Q इज लेस देन V। तो दोनों बोथ आर फॉलोज, तो आंसर क्या होगा मेरा? फिफ्थ वन। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। अगेन G और L, G यहां पर है, L यहां पर है, कॉमन क्या? K। तो हम जानते हैं G इज लेस देन K और K लेस देन इक्वल टू L है, तो G तो छोटा होगा ही होगा L से, तो फर्स्ट ऑप्शन फॉलो करेगा। अगेन D और G, D यहां पर है, G यहां पर है, K कॉमन है, तो मैं जानता हूं G इज लेस देन K और क्या K क्या है? लेस देन इक्वल टू D। तो G फिर से क्या होगा? छोटा होगा D से, तो D इज ग्रेटर देन G, सेकंड फॉलोज। तो दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो बोथ आंसर होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ वन। क्लियर? बहुत जल्दी देखो, 30 सेकंड, 30 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है, ये तो समझाने में 30 सेकंड लग रहा है, 1 मिनट। आप खुद करेंगे तो 15 सेकंड मोर देन इनफ। ठीक है, नेक्स्ट फिर से L ग्रेटर देन G। तो अगर मैं L को देखूं, L यहां पर है, G यहां पर है, क्या कॉमन है कुछ? बिल्कुल, R कॉमन है।
तो हम जानते हैं L इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू G। ठीक है, तो L क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू G होगा। अब यहां पर उसने पूछा ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर तो होगा ही भाई। सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा? इक्वल। लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे ना, जो नंबर बड़ा होगा वो इक्वल नहीं होगा और इक्वल होगा तो वो बड़ा नहीं होगा। तो ये केस क्या होगा? अगर ये फर्स्ट फॉलो करेगा तो सेकंड फॉलो नहीं करेगा, और अगर सेकंड फॉलो करेगा तो फर्स्ट फॉलो नहीं करेगा। तो ये केस हमने डिस्कस किया था, किसका होगा? ईदर का केस। तो आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड वन। समझ में आया इधर का केस? क्लियर है? ठीक, आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सी और एच, फिर से हमें वही देखना है। सी, अब ई डायरेक्ट अगर हम इसमें से इसको एलिमिनेट कर दें तो सेम रिलेशन रहेगा ना, सी लेस देन डी। हम एक एलिमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं जो रिपीट हो रहा है, ई। तो ई ग्रेटर देन जी इज लेस देन इक्वल टू एच। अब देखो कितना इजी हुआ हमारे सामने। तो ये लेस देन है, लेकिन यहां पर देखो रिलेशन ब्रेक हो रहा है ना, तो सी और एच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। यहां पर देखो रिलेशन ब्रेक हो रहा है ना, तो डी और जी में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? फोर्थ वन, नीदर वन नोर टू। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, P एंड T, P यहां पर है और आपका T यहां पर है, कॉमन क्या है? R। तो हम कह सकते हैं P ग्रेटर देन इक्वल टू Q इज ग्रेटर देन R एंड R इज लेस देन T। एकदम से जैसे हमने ये देखा तो यहां क्या हो रहा है? रिलेशन ब्रेक। तो हम P और T में कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में Q ग्रेटर देन U, Q यहां पर है और U यहां पर। फिर से वही, Q और U के बीच में कॉमन क्या हमारा? R। तो Q ग्रेटर देन R, R इज लेस देन T एंड T इज लेस देन इक्वल टू U। फिर से क्या है? रिलेशन ब्रेक हुआ ना, तो कोई भी रिलेशन नहीं होगा Q और U में। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? नीदर, मीन्स नीदर वन फॉलो नॉट टू, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। यहां पर V और O के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें। तो V स्ट्रिंग में है, O यहां पर है, कॉमन क्या हमारे में? X। तो V ग्रेटर देन इक्वल टू M इज ग्रेटर देन इक्वल टू X, X इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर देन इक्वल टू O। तो देखा जाए तो V क्या होगा? बड़ा होगा O से। बिल्कुल फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है, अब W एंड Y, W की स्ट्रिंग में है इसमें, Y भी इसी में है, बहुत इजी है, तो डायरेक्ट रेफरेंस है। तो W क्या होगा? ग्रेटर देन Y। बट इसने क्या बता दिया? W इज लेस देन Y, मीन्स सेकंड फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग W इज ग्रेटर देन Y। तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। P ग्रेटर देन Q, तो इस स्ट्रिंग में हमें क्या कंक्लूजन है? T और Q के बीच में। तो T कहां पर है? ये रहा। Q यहां पर, कॉमन क्या? R। तो हम जानते हैं Q ग्रेटर देन इक्वल टू R, लेस देन S, लेस देन इक्वल टू T। अब यहां तो रिलेशन अगर देखा जाए तो ब्रेक हो रहा है ना, तो आगे तो हम मूव नहीं कर सकते। तो वी कैन नॉट नो द रिलेशन बिटवीन T एंड Q, हम जानते ही नहीं इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो नहीं होगा। अब R और T, R इस स्ट्रिंग में है और T भी सेम में है, तो बहुत इजी हो गया ना। तो इसमें क्या है? R इज लेस देन T और यही गिवन भी है, तो कंक्लूजन सेकेंड फॉलो करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? सेकेंड। बहुत इजी है ना। देखो 30 सेकेंड तो मैंने मैक्स टू मैक्स बोला है, ये क्वेश्चंस 5 सेकेंड 10 सेकेंड इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं।
8th क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। आप डायरेक्ट देखिए एफ और आई। एफ देखा मैंने स्ट्रिंग में है, आई देखा स्ट्रिंग में है, मैंने कॉमन देखा, क्या कॉमन है? ई। तो मैंने देखा एफ क्या है, ग्रेटर देन ई है, और जो ई है वो लेस देन आई है। तो यहां पर रिलेशन ब्रेक हो रहा है ना, एक ग्रेटर है एक लेस, तो एफ और आई में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। इसी तरीके से मैंने देखा एच और जे, तो इन दोनों में कॉमन क्या, फिर से ई, तो एच ठीक है इज लेस देन जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। अब देखा जाए तो मैं इससे आगे ही प्रोसीड नहीं कर सकता जब यहां पर रिलेशन ब्रेक हो चुका है। तो क्लियर है? तो आगे के तो सारे रिलेशन इनवैलिड हो जाएंगे, तो एच का रिलेशन हम नहीं बता सकते बाकी किसी के भी साथ। क्लियर है? तो ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? नीदर। तो आंसर विल बी 4 1। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। और देखो फिर से मैंने बोला था जे और एल इक्वल। इक्वल तभी हो सकता है जब डायरेक्ट गिवन हो। ये सबसे इजी होता है फाइंड आउट करना। क्या डायरेक्ट गिवन है? नहीं है, तो हम डिक्लाइन कर देंगे। क्लियर है? अब अगर और आई में देखें, ओ स्ट्रिंग में है, आई स्ट्रिंग में है, कॉमन क्या हमारे में? एल। तो मैं ये कह सकता हूं ओ ग्रेटर देन एन है और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एल है। एल इक्वल टू के है और के ग्रेटर देन इक्वल टू किसके? जे, और जे ग्रेटर देन आई। तो अगर हम कहें तो ओ और आई में क्या रिलेशन बनेगा? ओ ग्रेटर देन होगा आई, तो सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। क्लियर है? तो आंसर विल बी सेकंड 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। फिर से P और R। P स्ट्रिंग में है, R स्ट्रिंग में है, कॉमन हमारे Q है। मुझे पता P लेस देन Q है, Q ग्रेटर देन R है। यहां पर क्या हुआ? रिलेशन ब्रेक हुआ। रिलेशन ब्रेक हुआ तो हम रिलेशन नहीं डिफाइन कर सकते, तो कंक्लूजन 1 क्या हो जाएगा? डिक्लाइन। अगेन P है यहां पे, S है यहां पे, अब R के बाद ही तो है S। तो जब हम P और R में ही नहीं बता पाए तो P और S में तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहां पर भी रिलेशन ब्रेक हो रहा है, तो हम सेकेंड कंक्लूजन को डिक्लाइन करेंगे। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 4th हुआ। तो आज की वीडियो में आपने क्या सीखा? इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को विद इन 30 सेकेंड, विद इन, इट में भी 10 सेकेंड 15 सेकेंड, बहुत इजी। बट तरीका आपको रिलेशंस में देखना है कि कौन कहां पर है, किस स्ट्रिंग में है, सेम स्ट्रिंग में है या नहीं है, रिलेशन ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये बहुत इजी होता है। तो इसी तरीके की वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। हम अब मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।